हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन जैसा भी किसी ने कोई दीदा दिलेर शख्स देखा होगा? मेरा ख्याल है कि नहीं। मोहसिन नकवी के हवाले से क्या क्या खबरें सामने आ रही थीं, किस तरीके से इस शख्स की मुखालफत की जा रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया और फिर उसने इसी इलेक्शन कमीशन से मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बना के दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक ऐसा शख्स जिसने प्ली बारगेन की हो वो ऐसे ओहदे के लिए अहल नहीं हो सकता। ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के मद्देनज़र था, उसके सामने था, लेकिन इसको उन्होंने वायलेट किया। मोहसिन नकवी को उन्होंने पंजाब का निगरान वज़ीर आला बना दिया। आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से जोर लगाया जा रहा था, ताकतवर हल्के भी यही चाहते थे और आसफ़ अली ज़रदारी का सरपरस्त अमेरिका वो भी ऐसा ही चाहता था। ये हमें साजिद ख़ान ने बताया है। साजिद ख़ान साहब आजकल अमेरिका में होते हैं, चंद दिनों में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। उन्होंने इस हवाले से और भी बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा मोहसिन नकवी के साथ जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान से दुबई जा रहे हैं। ये कोई पुरानी बात नहीं, ये इन्हीं दिनों की बात है, आजकल की बात है, हालिया दिनों की बात है। पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी फ़ैसले हो रहे हैं उससे यही लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का रूल ख़त्म नहीं हुआ। बदस्तूर वो उसी तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने फ़ैसले मनवा रहे हैं, अपने अहकामात मनवा रहे हैं, जिस तरीके से वो जब आर्मी चीफ़ थे उस वक्त ये कर रहे थे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की तरफ से मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला तकर्रर करने पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया गया है। जो कुछ चीज़ें मोहसिन नकवी के हवाले से सामने आ चुकी हैं, इनको देखते हुए हो सकता है कि मोहसिन नकवी ख़ुद ही वज़ीर आला का हलफ़ ना लें, लेकिन जो लोग इनको हलफ़ दिलवाना चाहते हैं, जो इनको वज़ीर आला बनवाना चाहते हैं, जो मामलात को इस हद तक ले आए हैं, वो मोहसिन नकवी को अदालतों से भी रिलीफ लेकर दिखा देंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हुए तो अदालतों ने थोड़ी सी हलचल दिखाई थी, इंगड़ाई ली थी, दूसरी तरफ के फ़ैसले होने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जनरल बाजवा साहब की रूह बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद है और ताकत में है, तो फिर अदलिया की तरफ से पसपाई इख्तियार कर ली गई। आइंदा पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बनने वाले हैं। काजी फ़ाइज़ साहब आजकल खामोश हैं, उनकी खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा हो सकती है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब इतनी देर तक खामोश नहीं रहते। ख़ुसूसी तौर पर इमरान ख़ान के हवाले से कोई बात करने में वो हमेशा पेश रहे हैं, वो इतना अरसा इंतज़ार नहीं करते। लेकिन अब सूरत हाल कोई थोड़ी सी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। काजी फ़ाइज़ साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है और फिर उन अदारों को जो उनको चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते, वो भी इनसे राब्तों में हैं। काजी फ़ाइज़ साहब भी थोड़ी सी पस मंज़र में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से मुबैना तौर पर कहा गया है कि मेरे सामने सियासी मुकदमात ना रखे जाएं। उनकी सिक्योरिटी में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। अगर वो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बनते हैं तो फिर फ़ौज के हवाले से जो कुछ वो कहते रहे हैं उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे, ये सबको पता है। काजी फ़ाइज़ साहब अपने उस्ताद, अपने मुरब्बी, अपने मोहसिन इफ्तिखार चौधरी के पास जाते हैं। हालिया दिनों की बात है, ये भी साजिद ख़ान ने अपने ज़राए के हवाले से बताया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से काजी फ़ाइज़ को ये मशवरा दिया गया है कि ठंड रखें, खामोश रहें। कोई किसी किस्म की इस दौर में, आज के हालात में हलचल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे तो फिर जो दिल में आए वो कर लेना। शायद इसी वजह से काजी फ़ाइज़ साहब सर दस्त खामोश हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पाकिस्तान आ रही हैं, उसके बाद मियां नवाज़ शरीफ भी शायद पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि मियां नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, ख़ुद मियां नवाज़ शरीफ के लिए एक तबाही होगी, एक बर्बादी होगी। इनको पाकिस्तान लाने के लिए बहुत कुछ रौंदना पड़ेगा। कानून को रौंदना पड़ेगा, ज़वाबत को रौंदना पड़ेगा, कवायद को रौंदना पड़ेगा और फिर अदलिया को भी रौंदना पड़ेगा।
مولانا طارق جمیل کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ان کے 59 ارب ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھے، جن کو سیل کر دیا گیا ہے ان کے اکاؤنٹس کو۔ ان کے بیٹے یوسف جمیل کی طرف سے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ خبر بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، کیونکہ میرے والد کے کوئی اکاؤنٹ منجمد نہیں ہوئے، اور ان میں 49 ارب ہونے کا یہ بھی سراسر ایک بہتان ہے، ایک الزام ہے، غلط ہے۔ یہ مولانا طارق جمیل کے خلاف زبان درازی صرف اس لیے ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، ایسے لغو اور بیہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو دیانتدار سمجھتے ہیں، ان کو ایماندار سمجھتے ہیں، ان کو بہادر سمجھتے ہیں، اور ان کو پاکستان کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے۔ دیکھتے ہیں محسن نقوی کی قسمت میں کیا لکھا ہے، یا پھر پاکستان کی عوام، پنجاب کی عوام کی قسمت میں محسن نقوی لکھے ہوئے ہیں۔